हेलो स्टूडेंट्स। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत अधिक प्रॉब्लम से घिरी हुई है, बहुत अधिक परेशानियां हैं, हर कोई मुझे दबाना चाहता है, मेरा अस्तित्व बिल्कुल नहीं है और मैं बिल्कुल हर एक बात पर जिसे टोका जाता हो उन प्रश्नों में से आती हूँ। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, आपको भी हर बात पे दबाया जा रहा है, तो गलती कहाँ है? कौन से पॉइंट पर वो मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है? सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो गलती हमने की है वो खुद ने की है कि हमने कभी अपने लिए आवाज ही नहीं उठाई, अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए हमने कुछ नहीं किया। कि हर वक्त हर किसी ने हमें दबाने की कोशिश की, हम दबते चले गए, अपनी वैल्यू को प्रायोरिटी नहीं दी कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मेरा ये जो रास्ता है वो बिल्कुल सही है। कभी आवाज उठाई? कभी नहीं। और आज एक वक्त के बाद, जैसे बहुत सी महिलाओं को शादी के बाद ये रियलाइज होता है कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में कुछ तो अचीव करना चाहिए था, कुछ तो मेरी लाइफ में होना चाहिए था, चाहे वो एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की काबिलियत हो जाए या फिर कोई ऐसा काम जिसके अंदर उनकी काबिलियत प्रूफ होती हो, चाहे वो कोई आर्ट हो, चाहे वो कोई सरकारी जॉब में अपनी तैयारी कर चुकी हो, चाहे कुछ भी हो। अगर बहुत सी ऐसी महिलाओं को देखा जाए तो वो शादी के बाद ही ये फील करती है कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना चाहिए। क्यों? उन्हें ये जरूरत शादी के बाद ही क्यों पहचान में आई? क्योंकि उन्हें हर वक्त इस बात को रियलाइज करवाया गया कि आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है जिसकी वजह से आपको एक घर में महत्व दिया जाए। तो उन्हें लगा कि अपनी वैल्यू तो बनानी पड़ेगी, चार पैसे अपने लिए तो कमाने पड़ेंगे ताकि इनके लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, अपनी इच्छा का मैं पूरा कर सकूं। तो क्यों ना आज ही हम इस चीज से सजग हो जाएं कि हमें आगे चलकर अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। तो क्यों ना आज से ही वो सब काम हम करने लग जाएं। अपने को अगर एक तैयारी करनी है तो एक तैयारी करें, अपने आप को अगर गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट करवाना है तो वो काम करें, एक प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब ज्वाइन करनी है तो कर लें, अपने लिए वो डिसीजन ले लें कि हाँ, अब मैंने बहुत दिन घर की ड्यूटी कर ली, मुझे एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। तो आप डिसीजन क्यों नहीं लेते? और अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे अब थोड़ा समय अपनी जो ये घर की लाइफ है उससे निकाल कर अपने लिए भी सेव करना है, तो आप क्यों नहीं करते? थोड़ा थोड़ा करके ही तो बहुत कुछ होता है कि हाँ, आज मैंने अपनी इस डेली लाइफ में इतनी बिजीनेस के बीच अपने लिए 1 घंटा निकाला है। कभी तो अपने लिए 1 घंटा निकालिए कि हाँ, आज मैंने इस घंटे को पूरी तरह से अपने ऊपर खर्च किया, अपने आप को संवारने पे खर्च किया, अपने आप को कुछ बनाने पर खर्च किया है। बहुत कम हो पाता है क्योंकि हम इसमें डूब चुके हैं और अपनी जो पहली प्रायोरिटी थी उसे भूल चुके हैं। देखिए, परिवार अपना है, बच्चे अपने हैं, हमें इनका करना है, मानती हूँ करते भी हैं, लेकिन कुछ वक्त अपने सपनों के लिए और अपने लिए भी निकालना जरूरी हो जाता है। तो एक बार पुनर्विचार किया जाए अपनी लाइफ पर और इसमें से वो प्यारे प्यारे सपने और वो प्यारी प्यारी सी बातें फिर से चुनी जाएं और उन पर फिर से काम किया जाए। क्यों ना खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाए। देखो, बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपनी लाइफ में कर चुके होते हैं, तो वो वक्त वापस नहीं आता। कहा भी जाता है कि 3 बातें हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जब प्रेजेंट में आप जिसमें आप रह रहे हैं उसी में आप पास्ट को फील करते हैं। इससे पहले आपको क्या पता पास्ट क्या था? पास्ट में जीते हुए भी कभी फील किया था? नहीं। वो हमें कब रियलाइज होता है? जब उसे हम प्रेजेंट में फील करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं। ऐसे ही फ्यूचर क्या है, आपको क्या पता? फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। फ्यूचर की आस भी आपने अभी प्रेजेंट में डिजाइन की है। तो क्यों ना इस प्रेजेंट का महत्व समझा जाए और एक एक दिन को बहुत आनंद रूप से जीते हुए एक एक मिनट का अपन सदुपयोग करें। बच्चों के साथ भी समय बिताएं, अपनी फैमिली के साथ समय बिताएं और अपने साथ भी समय बिताएं। अपने समय को आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ खर्च करते हैं। अगर आपको लगन लग चुकी है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो आप उसके पीछे जाइए। आपको लगता है कि मुझे एक बिजनेस करना है तो आप उसके पीछे जाइए। आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए। कोई भी काम तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके लिए कुछ कदम बढ़ाए जाए।
कई बार ये कदम ही वो हैं जो हमें रोक देते हैं। आज नहीं, मैं इसके लिए कल सोचती हूँ, आज समय नहीं है, कल निकालती हूँ, या फिर इसके लिए बहुत कुछ चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, उससे परमिशन लेनी है, ये करना है, वो करना है। इतना सब कुछ करते करते ही वो वक्त, वो साल बीत जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। जिस भी पोजीशन में है, अपने सपनों के लिए और अपने लिए स्टैंड लें कि हाँ, आज मुझे ये काम शुरू कर देना चाहिए, अपने लिए मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये बनना है, इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वक्त तो कभी भी किसी के पक्ष का नहीं हुआ। आप सोचिए कि हाँ, कुछ दिन बाद वक्त बदल जाएगा तो मैं कुछ ऐसा अलग कर लूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो है सो आज है, इसी में संवार कर आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ना है। आज के ऊपर काम किया, आज अगर आपने बहुत अच्छा किया तो कल अपने आप अच्छा हो जाएगा। पास्ट को आप वैसे ही भूल जाओगे, क्योंकि फ्यूचर जो है वो हमने डिजाइन करना है इस प्रेजेंट में। तो क्यों ना इसके लिए 2 कदम और बढ़ाए जाएं और इस एक दिन की वैल्यू को समझते हुए हर दिन को खूबसूरत बनाया जाए। और इस समाज की चिंता तो बिल्कुल मत कीजिए। ये समाज जो है वो वैसे ही गहरी निंद्रा में है, इसको जागे हुए पर्सन वैसे भी पसंद नहीं आते। तो आप अपनी जागृत प्रवृत्ति में आइए, अपने आप को प्रूफ कीजिए और प्लीज अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा काम कीजिए। करना तो पड़ेगा, लाइफ ऐसे ही थोड़ी ना चलानी है, घसी पिटी लाइफ जिसमें कुछ नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक वही एक दिनचर्या। कुछ तो कीजिए ताकि कल को आपके बच्चे भी ये कहें कि हाँ, हमारी मम्मा इस तरह से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है। ज़रूरी नहीं कि वो एक जॉब हो, ज़रूरी नहीं कि कोई अलग बिजनेस ही हो। अगर आप अपने इस घर में भी सक्सेसफुल हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसे नहीं कि रोज एक बेमन का काम करते करते आप अपने आप को खो दें, आपके बच्चे भी आपको ना पहचाने। अपनी उम्र को आप क्यों बढ़ाए जा रही हैं? आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस में रहेंगी, जितना ज़्यादा टेंशन में रहेंगी, उतना ही ज़्यादा आप अपने आप से दूर होती जाएंगी, अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगी। तो क्यों ना एक नई एनर्जी लाई जाए, क्यों ना एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, क्यों ना खुश रहा जाए। जो सपने पूरे करने हैं वो किए जाएं। कुछ भी पहनना है, कुछ भी खाना है, उस हिसाब से ज़िंदगी जी जाए। क्यों ना एक हेल्दी लाइफ जी जाए। कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, आपकी फैमिली को भी, और आने वाले वक्त में आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके साथ तो आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा ना, नहीं तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगी। बच्चों का जो भविष्य है वो अलग है, उस समय आप वहाँ पर उपस्थित नहीं रहती। कहने का अर्थ है माइंड जो आपका है वो वहीं तक रह जाएगा, इसमें कुछ भी नया नहीं होगा। तो आज से प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर काम कीजिए। कोई भी स्किल सीखनी है, इंग्लिश बोलना हो गया, या फिर आपको कोई घर का काम अलग से सीखना है, कोई सिलाई बुनाई कढ़ाई या कुछ भी आपको करना है, प्लीज कीजिए। किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है, कीजिए। कोई प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना है, कीजिए, लेकिन प्लीज कीजिए। आप कर सकती हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। ऑल द बेस्ट।